हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलंकार। अलंकार का परिचय, लक्षण, भेद तथा यूजीसी परीक्षा में अलंकार संबंधित पाठ्यक्रम। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि पसंद है तो आने ही वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार का परिचय अर्थात लक्षण क्या है, अलंकार कहते किसे हैं, इसको जानते हैं। ओके, तो अलंकार की परिभाषा है अलंकरोति काव्यानि इति अलंकारः। इसके दो तीन लक्षण हैं। अलंकरोति काव्यानि इति अलंकारः, सेकंड है अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, और तीसरा है उपकुर्वन्ति ते सन्तं येङ्गद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकाराः तेनुप्रासोपमादयः इति मम्मटः। ये मम्मटाचार्य के मत में है। तो एक से देखते हैं। अलंकरोति काव्यानि इति अलंकारः। अलंकरोति, ठीक है। काव्यानि, काव्यानि काव्यों को जो अलंकृत करता है उसको अलंकार कहते हैं। ये एक सामान्य लक्षण है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सेकंड, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। ऊपर और नीचे वाले में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर परस्मै पद का प्रयोग किया गया है और सेकंड में आत्मनेय पद का। अलंक्रियते, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है, अनेन, उसको अलंकार कहते हैं। और अब थर्ड वाले लक्षण को आप लोग ध्यान से देखिए। इसको मम्मटाचार्य ने दिया है लक्षण, और ये अगर आपसे पूछा जाता है मम्मटानुसारम अलंकारस्य किम लक्षण, तो यही लक्षण होगा। उपकुर्वन्ति ते सन्तं येङ्गद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारः तेनुप्रासोपमादयः। ठीक है। येङ्गद्वारेण, ये अंग द्वारेण जातुचित, जिस प्रकार से स्त्रियों के हाथ में कड़ा इत्यादि, गले में जो ये मंगल हार इत्यादि शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। जातुचित हारादिवद अलंकारः, जिस प्रकार से हार आदि जो होते हैं वो स्त्रियों के शरीर में उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उसको भी क्या अलंकार, अलंकृत करते हैं। उसी प्रकार, ठीक है, हारादिवद, उसी प्रकार ये अलंकार जो कौन है, अनुप्रासोपमादयः अलंकार हैं, ये काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। तो जिस प्रकार स्त्रियों के शरीर में विभिन्न प्रकार के अलंकार उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हारादिवद अलंकारः तेनुप्रासोपमादयः, अनुप्रास और उपमादि जो अलंकार हैं वो काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिस प्रकार से हार आदि, कंगन आदि हैं, ये सब स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अनुप्रासोपमादयः, ये क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और इनको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इदम कस्य मतम अस्ति, इदम अस्ति मम्मटाचार्यस्य मतम, ये आचार्य मम्मट का मत है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है भैया, अलंकार तो बहुत सारे हैं। कितने अलंकार, बहुत सारे हैं। अलग अलग आचार्यों के मत में अलग अलग भेद है। तो यहाँ पर एक अनुप्रास ही बोल देते या तो उपमा ही बोल देते। यहाँ पर दो बोलने का क्या कारण है, ठीक है। अथवा भैया दो ही बोलना तो फिर और सबको आपने मतलब कि उसके बाद भी बहुत सारे अलंकार, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, यमक है, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा था, उनको आपने क्यों नहीं लिखा। तो बोले ऐसा नहीं है। काव्य प्रकाश में इसी की व्याख्या करते हुए मम्मटाचार्य लिखते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास और उपमा जो है ये बोधक शब्द हैं। अनुप्रास के द्वारा हम लोग शब्दालंकार को समझते हैं और उपमा के द्वारा अर्थालंकार को समझते हैं। इसका मतलब अलंकार कितने प्रकार का होता है भैया, तो अलंकार दो प्रकार का होता है। अलंकार के भेद की बात की तो अलंकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और अलंकार दो प्रकार का नहीं, तीन प्रकार का होता है। कैसे होता है अभी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। उच्यते यथा काव्यम शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये भी एक काव्य का लक्षण है। काव्यम शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को, जो शब्द विशेष को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखिए जो मैं अभी आपको ऊपर समझा के आया हूँ, उस
श्लोक की व्याख्या उपकुर्वन्ति ते सन्तं येंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारास्तेनुप्रासोपमादयः। उसी की व्याख्या करते हुए मतलब इसकी व्याख्या मम्मटाचार्य ने काव्य प्रकाश में कुछ इस प्रकार से किया है। मानवस्य कलेवरे मुद्रिकादि अलंकाराणाम आवश्यकम यथानुभूयते। मानव को जिस प्रकार से मुद्रिकादि अंगूठी, हार इत्यादि अलंकारों की आवश्यकता की अनुभूति होती, आवश्यकता होती, तथा उसी प्रकार काव्यस्य, उसी प्रकार जो काव्य रूपी शरीर है, काव्य से शब्दार्थ शरीर से, काव्य की जो शब्दार्थ रूपी शरीर है उसको भी उपपाद्य अलंकाराणाम अपि नितराम आवश्यकम वर्तते। जिस प्रकार एक रमणीय स्त्री को मुद्रिकादि अलंकारों की आवश्यकता अनुभूति होती है, उसी प्रकार काव्यस्य शब्दार्थ शरीर से, काव्य की जो शब्दार्थ रूपी शरीर है उसको भी उपपाद्य अलंकाराणाम अपि, उपपाद्य अलंकाराणाम मतलब अनुप्रासोपमादयः जो अलंकार हैं तो उनकी क्या नितराम हमेशा आवश्यकता होती है। अलंकार से भेदः अलंकारः कति विधः, परीक्षा में पूछा जाता है। अलंकारस्त्रिविधः, अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकारः, अर्थालंकारः और उभयालंकारः। अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक अलंकार होता है शब्दालंकार, एक होता है अलंकार अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। इसका लक्षण आप लोग जरूर जान लीजिए। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दान आश्रित्य कृतः यो अलंकारः सा शब्दालंकारः यथा अनुप्रासः। जो अलंकार शब्दों में किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, शब्दान आश्रित्य कृतः यो अलंकारः, शब्दों को आश्रय मानकर जो अलंकार किया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। यथा अनुप्रासः, ठीक है, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, ये सब क्या होते हैं? शब्दों में होते हैं। जैसे नव पलाश पलाश वनम पुरः, यहाँ पर नव पलाश पलाश वनम पुरः, पलाश पलाश 2 बार आने से थोड़ा सा रमणीय, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो ये अलंकार कहाँ होता है? शब्द में है, इसलिए इसको शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थान आश्रित्य कृतः यो अलंकारः सो अर्थालंकारः यथा उपमालंकारः। जो अर्थों को आश्रय मानकर अलंकार किया जाता है, मतलब कि शब्दों को, आपको श्लोक को पढ़ने में, काव्य को पढ़ने में तो आपको कुछ अलंकार जैसा नहीं लगा, लेकिन जब आप उसकी व्याख्या करते हैं तो वहाँ पर अर्थ में आपको आनंद आ जाता है। अर्थ में क्या होता है? रस भरा होता है। अर्थ में क्या होता है? वहाँ पर मतलब कि अलंकृत किया होता है, उसको बोलते हैं अर्थालंकार, जैसे उपमा अलंकार। ठीक है, यत्र उभव अलंकारो भवतः तत्र उभयालंकार, जहाँ पर दोनों अलंकार हो। कौन से दोनों अलंकार हो आपके? जहाँ पर शब्दालंकार हो और अर्थालंकार हो। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है उभयालंकार। ओके, जहाँ पर शब्दालंकार भी हो और अर्थालंकार भी हो वो होता है उभयालंकार। और ठीक है, तो इसके बाद अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं, हमको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं। तो पाठ्यक्रम में अलंकार अनुप्रासः अस्ति, यमक अस्ति, श्लेष अस्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, समासोक्ति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना इत्यादि कुछ अलंकार हैं जो कि यूजीसी द्वारा स्वीकृत हैं। तो इन सभी को आगे के वीडियोज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप लोग दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।